तो मैं इस समय अलीराजपुर ज़िले के नर्मदा के किनारे बसे आकड़िया गांव में हूं और यहां पर एक जो प्राकृतिक झील है जो नर्मदा से सटी हुई है, कहेंगे आप बैक वाटर से बनी हुई है। इसमें हम जाएंगे और नर्मदा के बीच में भी जाएंगे और आपको नर्मदा की खासियत भी बताएंगे और ये जो खूबसूरत इलाका है यहाँ पे जो पर्यटन की संभावना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ की तरफ, ताकि ये लहरें कैद कर पाएं। तो देखिए कितना खूबसूरत इलाका है नर्मदा घाटी का, चारों तरफ घने जंगल और बीच में ये टापू, यहाँ पर बैक वाटर, पर्यटन की तमाम संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए मध्य प्रदेश में या देश के कई इलाकों में सामुदायिक वनाधिकार का प्रावधान है, यहाँ पर पर्यटन की संभावनाओं पे भी काम करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इलाका है, चारों तरफ पानी ही पानी और यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं। आपको एक ड्रोन शॉट भी हमने लिया है, वो बताते हैं। देखिए चारों तरफ नर्मदा है, ये बैक वाटर है, घने जंगल हैं, पहाड़ है। पर्यटन की अपार संभावनाएं नर्मदा घाटी में मौजूद हैं और होना ये चाहिए कि सरकार को यहाँ पर स्थानीय आदिवासी समुदाय जो रहता है उसको सामुदायिक वनाधिकार के तहत उनको ये जंगल सौंप देने चाहिए, ये इलाका सौंप देना चाहिए और वो यहाँ पर अपना न सिर्फ जंगलों को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जंगल को, ज़मीन को अगर किसी ने बचाया है तो आदिवासियों ने बचाया है। तो वो न सिर्फ इसे बचाएंगे बल्कि इसे आगे बढ़ाएंगे और आदिवासी समुदाय को ही ये तय करने दीजिए कि यहाँ किस तरीके से वो इन जंगलों से पर्यटन को जोड़ सकते हैं, स्थानीय आदिवासियों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, आदिवासी संस्कृति को यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, मछली पालन से लेकर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं पर्यटकों के लिए। तो अपार संभावनाएं हैं। देखिए ग्राउंड पे आके ही संभावनाएं हम आपको लाइव बता रहे हैं और यही संभावनाएं ये यहाँ पर सरकार को रिसर्च करके करनी चाहिए और स्थानीय आदिवासियों का समग्र विकास भी इससे जुड़ा हुआ है, वनों का संरक्षण भी इससे जुड़ा हुआ है और पर्यटन की जो नदी के किनारे संभावनाएं हैं वो भी उससे जुड़ी हुई हैं। आप हम सभी जानते हैं कि नर्मदा भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है, क्योंकि इसके बेसमेंट में चूना जिप्सम की चट्टानें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आसपास जो इलाके में जो गंगा यमुना के आसपास जिस तरीके से बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज़ हैं वो नर्मदा के किनारे नहीं हैं। ये इसका पॉजिटिव पक्ष है। अब हम धीरे धीरे नर्मदा की ओर जा रहे हैं। आप देखिए अभी बैक वाटर से हम लोग नर्मदा की ओर है। देखिए यहाँ पे इस तरफ मध्य प्रदेश है और इस तरफ हम महाराष्ट्र में इन करेंगे। ये महाराष्ट्र का इलाका है, ये पीछे महाराष्ट्र का इलाका और ये गुजरात का इलाका है। तो ये तीन, ये देखिए जहाँ आप कैमरा देख रहे हैं ये गुजरात है, ये गुजरात का पार्ट है। जिस तरफ से हम निकल के आ रहे हैं ये हमारा मध्य प्रदेश का पार्ट है और पीछे आप दिखाएंगे ये पहाड़ी महाराष्ट्र की पहाड़ी है। ये जो पहाड़ी है ये महाराष्ट्र की पहाड़ी है। तो तीन राज्यों की सीमा पर ये अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर। और देखिए नर्मदा का मैं आपको संक्षिप्त परिचय भी दे दूँ। इसे माँ रेवा भी कहा जाता है। अमरकंटक से निकलने के बाद खंबात की खाड़ी में जब ये गिरती है तो कुल 1377 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जिसमें मध्य प्रदेश में करीब 1077 किलोमीटर का सफ़र है। अगर मैं थोड़ा बहुत अंक इधर होगा पर 90%, 80 से 90% मध्य प्रदेश में नर्मदा का सफ़र होता है। तो अब नर्मदा न सिर्फ पेयजल के लिए, बिजली के लिए, बल्कि अब पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने का भी एक सबसे बड़ा माध्यम है। तो आज हम आए थे तो हमने सोचा आपके लिए एक व्लॉग बनाया जाए, नर्मदा की, माँ नर्मदा की खूबसूरती आपको दिखाई जाए, अंजनवाड़ा से लेकर आसपास के गाँव की खूबसूरती, जंगल आपको बताएं। यहीं पर हमारा खाना भी है, दाल पानी बनाए जा रहे हैं, वड़े ताए होते हैं वो बनेंगे और आसपास के इलाके में आज हम घूमेंगे। आज का दिन एक तरीके से मां नर्मदा के आंचल में हमारा रहने वाला है। तो तस्वीरें भी आप देखते जाइए, यहाँ की खूबसूरती भी आप निहारते जाइए और
इन लहरों को भी आप कैद करते जाइए। तो दोस्तों, इस समय हम नर्मदा नदी में है, माँ नर्मदा के आंचल में, और यहाँ पर एक शानदार सफ़र, एक शानदार दिन अपने दोस्तों के साथ। राहुल भाई हैं, परिचय करा दूँ, ब्रजेश हैं हमारे सहयोगी, और शिवा हैं। तो हम लोग तमाम आज दिन छुट्टी मना रहे हैं नर्मदा में। और आप आगे तो देखिए, अब नर्मदा में स्पीड बोट चलाने का भी हम लोगों ने आनंद ले लिया, और बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत सफ़र। और वाकई में यहाँ पर शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को आना चाहिए, पर्यटन से जुड़े हुए अधिकारियों को, और देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा सकता है। देखिए, आकड़िया गांव में इस टापू पे हम लोग हैं। एक बार आप व्यू देख लीजिए, शानदार नर्मदा के बीच में ये टापू, और यहाँ हमारा खाना तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये पानी का आटा लगाया जा रहा है, ये पत्ते भी यहाँ पे तैयार हैं, पत्ते भी तैयार हैं। और ये यहाँ पे ये रमेश भाई, क्या बन रहा है? ये वड़े बन रहे, वड़े है ना? हाँ। अच्छा, देखिए वड़े बन रहे हैं जो इलाके में चर्चित है। राहुल भाई हमारे साथ में हैं, वड़े भी तले जा रहे हैं। देखिए, ब्रजेश अपने काम में लगे हैं। तो क्या क्या आज खाने में हम लोगों के? हाँ सर, एक तो ये वड़े है और दाल पानी बन रहे। बहुत बढ़िया, पानी तो बन गए, ये वड़े, और यहाँ की तैयारी है दाल की। ये देखिए, बल्क में बन रही है दाल। कौन सी बना रहे हैं अपन? उड़द और तुअर की मिक्स दाल है। तो देखिए, अब ये तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, बड़ा तो तैयार है, इसको तो हम खा सकते हैं ना। आप भी लीजिए। शानदार टेस्ट। अब ये जब तक तैयार होते हैं तब तक हम पड़ोस के गांव में घूम के आते हैं। आइए। तो दोस्तों, आकड़िया में आज हमने पूरा दिन गुजारा। यहीं पर नर्मदा और उसके बैक वाटर के साथ साथ जंगलों को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर्यटन की संभावनाएं भी देखी, आपको बताई, ड्रोन की तस्वीरें भी बताई। साथ ही यहाँ के परंपरागत वड़े ताए और दाल पानी का भी आनंद लिया। ये तमाम लोग यहाँ पर हमारे सहयोगियों के रूप में साथ में थे। राहुल भाई थे और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। और यहाँ पे जो दादा हैं, क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह। इन्होंने हमको बढ़िया शानदार पानी बना के खिलाए, क्रिस्पी थे और बहुत शानदार थे। और इनके बारे में एक खासियत और है कि ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ अगर नर्मदा में जंप लगाते हैं तो ये बगैर रुके कितने किलोमीटर चले जाते हो? 2-3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर मान के चलो। ये बगैर रुके 3 किलोमीटर, यानी इस इलाके से लेकर ये बैक वाटर को क्रॉस करते हैं और नर्मदा को पार कर जाते हैं। यानी कि जो उसकी चौड़ाई है उसको पार करके पहुंच जाते हैं। अगली बार हम जब आएंगे तो कुंवर सिंह जी का ये जो तैराकी कौशल है वो भी आपको बताएंगे, खुद लाइव तस्वीरें बताएंगे, क्योंकि आज तो संभव नहीं था। तो अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए और इस व्लॉग पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।